So in today's class we are going to see a new derivation, that is electric field due to aerial charge distribution by using Gauss law. So हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से गॉस लॉ को यूज करके. सो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक एरिया लेंगे. लेट अस कंसिडर अ प्लेन शीट. यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटे, एक प्लेन शीट को इमेजिन कर देते हैं. जैसे आपका पेपर हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, एक प्लेन शीट, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग प्लेन शीट इमेजिन करना है जिसको हमने चार्जेस दे रखे हुए हैं इस तरीके से. चार्जेस यूनिफॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं प्लेन शीट के ऊपर. अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सभी चार्जेस कैसे रहने चाहिए, इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस. तो इसके लिए अगर हम क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, लेट अस सी. हम क्या करेंगे, इस पेपर के अंदर एक होल कर देंगे. जैसे कि ये एक प्लेन शीट है, इसको चार्जेस दे रखे हुए हैं, तो इतना हम क्या कर देंगे, इसको होल कर देंगे. होल करके क्या कर देंगे, एक पाइप इसके अंदर डाल देते हैं. देखिए इस तरीके से. अब इस पाइप का एक एंड को भी हम क्लोज कर देंगे. सेकेंड एंड देखिए बेटे, सेकेंड एंड ये रहा. सेकेंड एंड को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. जैसे कि ये प्लेन शीट है, इस पे हमने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं. इसमें होल करके हम क्या कर देते हैं, एक पाइप को डाल देंगे. तो पाइप किसके अंदर रहेगा बेटे, चार्ज के अंदर रहेगा. और पाइप का ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों साइड क्लोज रहेंगे. तो क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लिया है हमने एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. आइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा देख लेते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ भी बनाएगा. यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका हुआ है. अब इसमें हमें तीन सरफेसेस दिख के आते हैं. एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस आप देख सकते हो, ये वाला एक कर्व्ड सरफेस, ये वाला एक सरफेस लेफ्ट साइड, ये वाला एक क्लोज्ड सरफेस राइट साइड, या फिर ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड आपके लिए. ठीक है, तो आपके लिए ये वाला क्लोज्ड सरफेस हो चुका हुआ है राइट साइड के लिए. ये वाला क्लोज्ड सरफेस अगर मैं दिखाऊं, ये वाला क्लोज्ड सरफेस आपके लिए हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए, एक कर्व्ड सरफेस. आइए सभी सरफेस का एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देख लेते हैं. अब इसमें एरिया ले लेता हूं, इसका टोटल एरिया ए कंसीडर कर लेता हूं. तो इसमें का एरिया वेक्टर की ड्रॉ करूं तो ये छोटा सा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर राइट साइड का, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. अब इसका फेस ये रहा, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, और दोनों के बीच में फिर से एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अगर ये कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर अगर मैं देखना चाहूं तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा बेटे. एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बनेगा. तो कर्व्ड सरफेस के लिए स्मॉल एरिया कंसीडर करता हूं ds, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा. ds एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटे, 90 डिग्री हो चुका हुआ है. तो कर्व्ड सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री. राइट साइड के तरफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री. लेफ्ट साइड के तरफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो चुका हुआ है. अब अगर मैं बोलूं इस प्लेन शीट का स्मॉल चार्जेस ले लेता हूं, ठीक है ना, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, सिग्मा क्या कहलाएगा, चार्ज डेंसिटी.
चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी एरिया को अगर देखूं तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। यूनिट एरिया की अगर बात करूं तो यूनिट एरिया में कितने चार्जेस हैं, सिग्मा चार्जेस हैं। 1 यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, 2 यूनिट एरिया में 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो टोटल एरिया अगर मैंने ए कंसीडर कर लिया है, ए मीटर एरिया है हमारा, तो कितना हो जाएगा बेटे, सिग्मा इंटू ए। और ये सिग्मा इंटू ए क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, उसको क्या बोलेंगे हम, चार्ज डेंसिटी। तो टोटल एरिया कितना है, ए, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप हम डेरिवेशन कर लेते हैं। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अ गॉस लॉ। तो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हियर, यहां पे गॉसियन सरफेस कौन होगा, हियर गॉसियन सरफेस इज अगेन क्लोज्ड सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप में है आपके पास। ये जो आपने इमेजिन किया था ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। हियर गॉसियन सरफेस इज क्लोज्ड सिलेंडर। नेक्स्ट स्टेप टू में क्या करेंगे बेटे, स्टेप 2 में आपने करना है फाइंड EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, जो कि हमारा गॉस लॉ है। EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने EDS cos थीटा फाइंड आउट करने पर थीटा आपके पास कितने एंगल हैं, एक 0 राइट हैंड साइड में, एक 0 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में, 90 डिग्री फॉर कर्व्ड सरफेस। तो आपको 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। पहला कैलकुलेशन रहेगा आपका कर्व्ड सरफेस के लिए, दूसरा कैलकुलेशन रहेगा आपके पास लेफ्ट साइड कर्व सरफेस के लिए, लेफ्ट साइड सरफेस के लिए, तीसरा कैलकुलेशन रहेगा आपके पास राइट साइड के लिए। तो कर्व्ड सरफेस में अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना होगा, EDS cos थीटा, तीनों को हम ऐड अप कर देते हैं, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। कर्व्ड सरफेस के साथ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ने एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे EDS 90 प्लस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ने एंगल कितना बनाया है, 0 बनाया है। तो लिखेंगे cos 0 डिग्री। नेक्स्ट EDS cos एंगल कितना बना है बेटे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 0 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है बेटे, cos 90 हो जाएगा आपके लिए 0 प्लस cos 0 कितना होगा, 1। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू L इंटू E इंटू DS इंटू 1 प्लस 5 इंटू E इंटू DS, और ये क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो टर्म चला गया, एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। अब E इंटू DS रह गया इंटू 1, E इंटू DS हो जाएगा। अब E हर जगह पे देखिए बेटे कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ कैसा है सिलेंडर का, सेम है, यहां से लेके यहां तक लेंथ सेम है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो हर जगह पे R सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे सेम हो जाएगा। अब या तो चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, E लिख दिया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट था, इंटू DS। यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, E हर जगह पे कांस्टेंट है और DS एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ R की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए E कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के हम बाहर ले आ देते हैं, रह जाएगा कौन, DS रह जाएगा।
अब ds 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 सभी को जोड़ देते हैं, ये वाला देखिए ds 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 सभी को जोड़ दिया तो टोटल एरिया कितना कंसीडर कर लेते हैं, a कंसीडर कर लेते हैं। तो कितना लिखेंगे, e इंटू एरिया a प्लस e इंटू ds को जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया a। तो आपका 5e ds cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e a प्लस e a, तो कितना हो जाएगा 2e a। ये किसकी वैल्यू आ गई है, 5e ds cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड। नाउ फॉर थर्ड स्टेप, स्टेप 3 टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे देखिए बेटा, टोटल चार्ज हमने निकाल रखा है कितना है, सिग्मा इंटू ए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, 5e इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 5e ds cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2e इंटू ए विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है बेटे, टोटल चार्ज आपके पास आ गया है सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ई यहाँ पे रखो एज इट इज, दोनों तरफ से एरिया कैंसल डिवाइडेड बाय 2, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 आ गया इंटू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया है फॉर अ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।